प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज परमेश्वर का प्रभु का वचन अपन ध्यान करेंगे। कल अपन ये ध्यान किए हैं कि जो जीवन का पेड़ पत्ते से वो नए धरती के वासियों के चंगल होते हैं, तो वहां पर भी आत्मिक, इसका मतलब कई तरह की दुर्बलता बीमारी रहेगा। बिल्कुल पाप व्यवस्था नहीं, लेकिन बीमारी रहेगा। और स्वर्ग में वो नए यरूशलेम में जो नए आकाश या नए पृथ्वी का निर्माण करते हैं मेमने और उनका पत्नी, तो वहां पर उस नए धरती और उस नए धरती के वासियों आकाश के, इसका मतलब सारे विश्व में फिरने के लिए वो स्वर्ग में, नए यरूशलेम में, नए धरती में, हर जगह पर वाहन रहेगा चलने के लिए, जो अग्नि घोड़े रहेगा और अग्नि रथ रहेगा। है ये, तो वहां वो अपन कल ध्यान किए। तो आज का ध्यानांश ये है कि तो सारे विश्व में जो केंद्र स्थान में क्या सूरज है या धरती है, तो सारे विश्व का केंद्र स्थान, तो विश्व में केंद्र स्थान जो धरती होता क्या या सूरज होता क्या, कौन सा हो सकता है, तो उसके बारे में अपन आज ध्यान कर रहे हैं। तो टेलीस्कोप को तैयार किया है गैलीलियो वैज्ञानिक ने। ये कहा है कि जो टेलीस्कोप की तैयार किया गैलीलियो ने, जो उस साइंटिस्ट ने ये कहा है कि जो विश्व का केंद्र स्थान जो सूरज है, विश्व का केंद्र स्थान कौन है? सूरज। द सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ही सेड। हैया ने, उन्होंने ये कहा है कि सारे विश्व का केंद्र स्थान सूरज है, सूर्य है। तो ये बात को, यह सिद्धांत को अपने ईसाई धर्म के लोग जब गैलीलियो के समय उन्होंने ये सिद्धांत का प्रवेश किया है, उन्होंने टेलीस्कोप को तैयार कर उससे अपन क्या देख सकते हैं? सूरज और जो आकाश में तारे को देख सकते हैं। है या नहीं? तो उन्होंने ये बताया है कि सारे विश्व का केंद्र स्थान सूरज होता है। तो जब वो रोमियों के अधिकार लोग, पहले अपने का रोम साम्राज्य है ना, तो रोमियों के ईसाई धर्म, रोमियों के अधिकार लोग ने ये कहा है कि जो गैलीलियो ने जो प्रवेश किया है, गैलीलियो ने जो बताया सिद्धांत, जो वचन का विरुद्ध है, वो असली सच्चाई नहीं, वो सिर्फ असत्य है, उसमें सच नहीं। और उन्होंने ये कहा है कि जो जब रोमा के ईसाई धर्मवासियों, जो ईसाई धर्म लोग, जो रोमा के बड़े लोग, अधिकार लोग, ये कहा है कि ये तो पवित्र बाइबल के विरुद्ध है। तो पवित्र बाइबल के अनुसार सारे विश्व का केंद्र स्थान धरती होता है, सूर्य नहीं होता, सूरज नहीं हो सकता। तो गैलीलियो जो सिद्धांत को उन्होंने बताया है वो बिल्कुल गलत है, इसीलिए गैलीलियो को बांध दो, इसको उसके जीवन पर उनको घर में बंद किया है। ये सच है। गैलीलियो जो टेलीस्कोप को तैयार किया है, वो गैलीलियो को रोमियों के बड़े अधिकारी लोग क्या करे हैं, उनको जीवन भर उनके घर में ही बांध दिए। क्योंकि तुम कैसे बाइबल का विरोध में एक सिद्धांत को तुम बताते हो? बाइबल के अनुसार जो है वो बताओ, बाइबल के विरोध में तुम क्यों बताए? तो ये असत्य है। तो ये फैलना नहीं सारे संसार में, कोई भी इसे स्वीकार करना नहीं। तो इसलिए तुम्हारे घर में हम बांध देंगे, उसको घर में बंद किया गया है। तो ये रोमियों के बड़े लोग जो अपने धर्म व्यवस्था के अनुसार, उन्होंने व्यवस्था के अनुसार चलने वाला है, तो अपनी धर्म के रोमियों के बड़े लोग जो इस प्रकार क्यों कहा है, जो पवित्र बाइबल में कहा है सारे विश्व का केंद्र स्थान धरती है, वो कहाँ लिखा है? क्या कौन सूरज हो सकते हैं क्या, या धरती हो सकता क्या? तो अपने वो मालूम ही है। भजन संहिता में अपन देख सकते हैं कि देखिए, भजन संहिता 19
19 की भजन संहिता देखिए 6 का वचन अपन देखेंगे। 19 की भजन संहिता 6 का वचन में ये बताया गया है कि प्रभु ने ये बताया, देखिए 19 भजन संहिता 6 का अध्याय 19 अध्याय 6 का, वह आकाश की एक छोर से निकलता है और वह उसकी दूसरी छोर तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। देखो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वह आकाश की एक छोर से निकलता है और वह उसकी दूसरी छोर तक चक्कर मारता है। ये चक्कर मारने वाला कौन है? सूरज, सूर्य है। तो ये 19 भजन संहिता 6 के वचन में ये बताया गया है कि सूर्य या सूरज ने चक्कर मारने वाला है, इन्होंने घूमने वाला है या नहीं। तो अपने जो सोलर फैमिली में, इसका मतलब अपने सोलर सिस्टम में जो 9 ग्रह है, तो एक ग्रह उनकी कक्षा में वो हमेशा चलते रहते हैं। उसी प्रकार धरती के ओर सूरज और सूरज की ओर धरती इस प्रकार चलते रहते। ले यहाँ पर सूरज ने इस कोने से इस ओर से उस ओर तक, इस चोर से उस चोर तक क्या कर रहे हैं? चक्कर मार रहे हैं, है या नहीं। ये चोर से निकलता है और वह उसकी दूसरी चोर तक चक्कर मारता है। इसका मतलब सूर्य क्या होता है? इधर से उधर, उधर से इधर क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, है या नहीं। तो यहाँ पर सूर्य ने चल रहे हैं लेकिन धरती नहीं चल रही, इसीलिए तो सूरज चलने वाला है, घूमने वाला है, लेकिन धरती बिल्कुल ना चलते हैं, वह एक ही जगह पर रहते हैं। इसीलिए इसी कारण सारे विश्व में धरती ही, सारे विश्व का केंद्र स्थान धरती हो सकता है, बिल्कुल सूर्य नहीं। तो वो धरती ना चलती है, वो कहाँ लिखा है? पवित्र बाइबल में। ये भजन संहिता 104 में लिखा गया है। देखिए ये भजन संहिता 104 और 5 का वचन में देखो, तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी ना डगमगे। यह देखो पृथ्वी को क्या किया है प्रभु ने, तो उसने पृथ्वी को नींव पर स्थिर किया है। इसका मतलब नींव डाले हैं प्रभु पृथ्वी को। अभी ये घर है, घर को पहले नींव डालते हैं, नींव पर ही एक बंगला, एक भवन का निर्माण करना है। एक भवन का निर्माण नींव पर करने के बाद अपन जाकर जितने भी उसको हिलाए तो वो उधर इधर होएगा क्या भवन? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको नींव डाले है, नींव पर ही उसका निर्माण हुआ है। तो ये धरती का भी, धरती को प्रभु क्या किया? नींव पर स्थिर करा है, नींव पर उसको क्या करा है? धरती को स्थिर बनाया। वो इधर से उधर किधर भी चलेगा नहीं, इधर उधर डगमगे कभी न डगमगाए। देखो डगमगाने का मतलब किधर भी हिलना, उधर भी चलेगा नहीं, इधर भी, आगे पीछे उधर इधर किधर भी चलेगा नहीं, ये एक जगह पर स्थिर है। क्या है? धरती। क्यों? प्रभु ने, परमेश्वर ने उस धरती को क्या किया है? धरती को नींव पर स्थिर करा है, स्थिर बनवाया है नींव पर। तो इसीलिए वो इधर से उधर, वो चोर से इधर चोर तक, दूसरी चोर से और एक चोर तक वो चक्कर मारेगा नहीं। सूर्य चक्कर मारने वाला है, धरती स्थिर रहने वाला है। एक इस कारण से ये दो वचन के द्वारा रोमियो के लोग ये कहा है कि वो रोमियो के अधिकार लोग, जो ईसाई अधिकार लोग, ये कहा है कि तो सारे विश्व का केंद्र तो धरती है, सूर्य ना हो सकता। इसीलिए गलीलियो को तुम क्या करो? तुम उसका सिद्धांत फैलना नहीं, उसका सिद्धांत कोई भी विश्वास करना नहीं, उसको बांध दो, उसको घर में बांध दिया गया। तो ये सच है क्या या नहीं? आज अपना प्रश्न ये है कि क्या जो सारे विश्व का केंद्र स्थान सूर्य है या धरती है? जो गलीलियो का सिद्धांत सही है या बाइबल का सिद्धांत सही है? कौन सा है? पास्टर जी आप क्या बता रहे हो? सिर्फ बाइबल ही बहुत पवित्र बाइबल है, ये तो यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का कलाम वाणी है इनके अंदर, तो बाइबल ही पवित्र, बाइबल ही सच है। तो लेकिन यहाँ पर ये सच नहीं होगा, ये सच नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? तो
यूहन्ना की सुसमाचार 10 या 35 में एक बात कहा है कि यूहन्ना की सुसमाचार 10 का अध्याय 35 में, तो ये लेखा क्या होगा यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और पवित्र शास्त्र की बात लुप्त नहीं हो सकती। क्या ये शास्त्र जो कह रहे हैं ये लुप्त हो सकता है? वही शास्त्र है वो भी जो भजन संहिता 19 और भजन संहिता 104 क्या बताया गया है, सूर्य वो छोर से ई छोर तक, दूसरी छोर तक चक्कर मारने वाला है, धरती ने ऊपर स्थिर बनाया गया है। तो ये सच है ना? तो शास्त्र लोप हो सकता है, शास्त्र गलत बोलते हैं? बिल्कुल नहीं, शास्त्र बिल्कुल सच है। लेकिन यहाँ पर असली बात ये है कि जो धरती पर अपन निवास हो रहे हैं, जो धरती पर अपन है आज, ये धरती के बारे में कह रहे नहीं। वहां पर भजन संहिता में जो ये अपन जो 212 देश है, 750 करोड़ है, 4% में 3% द्वीप है, 1% में लोग निवास हो रहे हैं, डेरा कर रहे हैं, ये धरती के बारे में नहीं। और भजन संहिता 104:5 में बताया गया वो नेव पर धरती को स्थिर किया है परमेश्वर, वो ये धरती नहीं जो मेमने और उनका पत्नी जो आकाश में, जो विश्व में जो बनाए ना। कल तक अपन देखे नए पृथ्वी को प्रभु ने नेव पर स्थिर बनाया है, ये पृथ्वी को नहीं। तो यहाँ पर सच यही है गैलीलियो का सिद्धांत। हालेलुया। तो उन्होंने बहुत जो शास्त्र लोप नहीं, शास्त्र गलत नहीं कर सकता, लेकिन अपने ईसाई धर्म के वो बड़े लोग ही, रोमी लोग भी गलत काम किया है। उनको घर में बांध करे, उनको घर में बांध दिए, उनका सिद्धांत फैलाना नहीं, लेकिन सिर्फ ये धरती में ये अपने को जो दिख रहे हैं, ये सूरज का परिवार, ये सोलर सिस्टम में जो विश्व का सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ओनली सन, तो सारे विश्व का केंद्र स्थान ये धरती में, ये सूरज के परिवार में सिर्फ सूर्य ही हो सकता है, धरती नहीं। लेकिन सारे विश्व में जो प्रभु के आकाश और महाकाश में, सारे विश्व में जो असली बात यह है कि प्रभु और उनके पत्नी नए संसार का, जो नए धरती और नए आकाश का निर्माण कर रहे हैं, उस धरती को प्रभु ने नींव पर स्थिर करने वाला है। वो इधर इधर चक्कर मारने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं। वो है असली सत्य, असली सच्चाई। तो अपने लोग ही वहां पर, रोमियो के लोग ही बड़े गलती की है। तो ये है वचन के उज्ज्वला में। तो यहां पर और एक बात अपने को मालूम होना है कि तो यहां पर भजन संहिता 19 अध्याय में और एक बार फिर से आइए, तो भजन संहिता 19 अध्याय में ये बताया गया 6 का वचन में देखिए 5 और 6, जो दुल्हे के समान अपने महल से निकलता है, वह शूरवीर की नहीं अपनी दौड़ने को हर्षित होता है। वह आकाश की एक चोर से निकलता है और वह उसकी दूसरी चोर तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। हालेलुया। ये कौन है? यहाँ पर भजन संहिता 19 अध्याय 6 का वचन में, यह सूरज कैसे हो सकता है पास्टर जी आप कह रहे? तो यहाँ पर बिल्कुल ये सूर्य और ये सूरज और कोई नहीं, सिर्फ यीशु मसीह है, पहिलौठा ही है। हालेलुया। किनके बारे में बता रहे हैं? पहिलौठा के बारे में बता रहे। वो कैसे बोल सकता है? 5 का वचन में देखो क्या बता रहे हैं, जो दुल्हे के समान अपने महल से निकलता है। देखो दुल्हन कौन है? यीशु मसीह। वर है या नहीं? ब्राइड ग्रूम कौन है? यीशु मसीह है या नहीं? तो दुल्हन कौन है? कलीसिया, दुल्हन यीशु मसीह। तो दुल्हन के बारे में कह रहे, दुल्हे के बारे में है या नहीं? वहां देखो 5 के वचन में, जो दुल्ह के समान, दुल्ह कौन है? दुल्ह यीशु मसीह, और कोई नहीं, सही ना? तो केवल सूर्य बोले तो अपन ये सोच सकते हैं कि ये धरती के सूरज के बारे में, सूर्य के बारे में बता रहे, लेकिन वहां पर वैसा नहीं कहा।
यहाँ पर पवित्र आत्मा ने ये बता रहे हैं कि दुल्हू के समान है उन्होंने, वो छोर से दूसरी छोर तक चक्कर मारने वाला कौन है? पहिलोटाई है। कहां पर? विश्व में, स्वर्ग में, जो नए यरूशलेम से नए आकाश तक, नए आकाश से सारे विश्व में जितने करोड़ों करोड़ों है, परमेश्वर प्रभु ने उधर नए आकाश में, नए धरती में, नए यरूशलेम से नए आकाश नए धरती को क्या करने वाला है? चक्कर, वो छोर से ये छोर तक चक्कर। और यहाँ पर अच्छे तरह से ध्यान से सुनो, कान खोल कर सुनो, जो नए धरती नए आकाश का, नए धरती और नए आकाश का निर्माण करते हैं प्रभु और उनके पत्नी, तो उस धरती को भी चारों ओर है, जो उसको भी क्या है? चारों ओर है। क्या रहेगा? चारों ओर रहेगा। अपने को जैसा उत्तरी दक्षिणी हाइया दूर तरफ पश्चिम तरफ है ना, उधर भी उत्तरी दूर और पश्चिम और दक्षिण तरफ रहेगा, चारों ओर रहेगा। तो यीशु मसीह ने उस नए धरती को, नए धरती के एक छोर से लेकर, एक ओर से लेकर और एक दूसरी छोर तक चक्कर मारते हैं। क्या मारते हैं? चक्कर मारते हैं। उसके बारे में कह रहे, इसीलिए वहां पर बताया गया सूरज और कोई नहीं, सिर्फ यीशु मसीह ही है, यीशु मसीह है। तो यहाँ पर इन्होंने, तो इस प्रकार वहां पर चक्कर मारने वाला यीशु मसीह है। तो वहां पर नए धरती उधर इधर घूमते क्या? बिल्कुल नहीं। ये धरती तो हाँ, सूरज की ओर, चांद और सूरज और धरती, 9 ग्रह उनकी कक्षा में हमेशा क्या करते हैं? जो परिभ्रम उनके कक्षा में फिरते रहते हैं, कक्षा में। तो धरती भी उनकी कक्षा में, जो अपन निवास है, आज अपन डेरा कर रहे हैं, ये धरती अपन जो निवसित है, ये धरती और धरती की उनकी कक्षा में सूरज की ओर और सूरज धरती की ओर क्या करते हैं? हर दिन कक्षा मारने वाला है, कक्षा में चलने वाला है। इसीलिए धरती उनके ओर, धरती चलने से ही अपने को दिन और रात हो रहे हैं, है या नहीं? किनके? जो उनके ओर है धरती, उनके ओर है क्या होते हैं? चलते हैं, है या नहीं? तो उनके किसी के और घूमते नहीं धरती, पहले उनके पीछे। इसका मतलब धरती ही, है या नहीं? तो घूमने से एक दिन होता है, 12 घंटे रात और 12 घंटे दिन होता है। अगर धरती ना घूमने से, ना फिरने से कैसे दिन और रात हो सकता है? तो धरती उनकी कक्षा में चलती रहती है, सूरज उनकी कक्षा में चलते रहते हैं, है या नहीं? तो लेकिन नए जो आकाश और पृथ्वी में धरती स्थिर रहेगा, नींव पर प्रभु उसको स्थिर ठहराएगा, है या नहीं? तो वहां पर कौन चलेगा? सूरज दुल्हे, जो यीशु मसीह ने एक छोर से दूसरी छोर तक चक्कर मारेगा। हालेलुया, है या? तो यहाँ पर और एक आपको एक प्रश्न उत्पन्न होना है कि यहाँ पर तो उस नए धरती और नए पृथ्वी का निर्माण होते हैं, वहां पर नए मनुष्य लोगों का सृष्टि, सारे नए मनुष्यों को भी सृष्टि करते हैं। नए मनुष्य रहेगा, पवित्र नियम से, पवित्रता से, बहुत प्रेम से, सुख दुख नहीं, विचार नहीं और पाप व्यवस्था नहीं, ये सब अपन ध्यान किए। लेकिन कल एक वचन अपन ध्यान किए है कि जीवन का पेड़ पत्तों के लिए उस नए धरती के लोग वहां पर नए यरूशलेम में आते हैं। क्यों? चंगा होने के लिए नए वो जीवन पेड़ का पत्तों की जरूरत है। लेकिन वो पत्ते कब देगा? साल, महीने को एक बार, साल में 12 बार ही, केवल 12 बार ही पत्ते देगा, है या नहीं? तो वो सिर्फ एक महीने को एक बार फलेगा। इसका मतलब जीवन का पेड़ सारे 12 महीने में 12 बार ही फलेगा। तो इसका मतलब यह प्रश्न उत्पन्न होना है कि वह महीने क्या है? 12 महीने, ये क्या है? यह धरती में दिन और रात है। इसका मतलब यहाँ पर एक दिन, एक महीने, एक साल। लेकिन वहां पर नए यरूशलेम में वहां पर कैसे रहेगा? 12 महीने, और महीने को एक बार कहा है और साल को 12, केवल 12 बार ही वो फलेगा। इसका मतलब वहां पर जो काल का गिनती कहां से रहेगा? काल को ना गिनेगा ना, यह है असली प्रश्न, है या नहीं? यहाँ पर तो दिन और रात है,
यहाँ पर धरती ने उनके ओर, धरती के ओर ही फिरने के लिए, फिरने से धरती की ओर फिरने के लिए ये एक दिन लग रहा है। यहाँ है या नहीं? तो वहां पर धरती स्थिर रहते नन्हे ऊपर, तो धरती उनकी कक्षा में रहेगा, कक्षा में फिरेगा नहीं। सूर्य वो कोने से ये कोने तक फिरेगा, चक्कर मारेगा। तो वहां पर दिन और रात कैसे गिनता है? यहाँ पर असली वो प्रश्न है, उसका जवाब यह है कि यहाँ पर ये धरती उनकी कक्षा में, धरती की ओर ही चक्कर मारने से ही दिन और रात हो रहे, लेकिन नए आकाश में धरती स्थिर रहेगा। लेकिन वहां पर दिन, एक महीना, एक साल कैसे गिनते हैं? सिर्फ ऐसा गिनते हैं कि तो वो नए आकाश को क्या है? चौर है, इसका मतलब चारों ओर है, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्व पश्चिम की। तो उस नए धरती को एक कोने से यीशु मसीह जो पहिलौठे ने उस नए धरती को एक छोर से दूसरी छोर तक, एक कोने से दूसरी छोर तक चक्कर मारने से, तो उनके स्वर्ग के नियम के द्वारा एक कोने से और एक कोने तक पहिलौठे चलने से वहां क्या होता है? एक दिन होता है। क्या होता है? एक दिन। तो अब नए धरती वासियों को प्रकाश देने वाला कौन है? यीशु मसीह। उन नए यरूशलेम नगर से पहिलौठे ही उनके प्रकाश देते हैं। कहां पर? उस नए धरती में। लेकिन उस नए धरती में उस नए धरती में पूरा एक ही जगह एक ही तरह के प्रकाश नहीं रहेगा। पूरा धरती में एक तरह के प्रकाश बिल्कुल नहीं रहेगा। जैसा एक कोने में बहुत प्रकाश रहेगा और एक कोने में थोड़ा कम प्रकाश रहेगा। और उधर से और पहिलौठे नहीं चलते हैं उनके डेरा से, इसका मतलब नए यरूशलेम से प्रभु उनका महिमा देते हैं। नए प्रभु और उनके भले पत्नी सारे विश्व में घूमते हैं। तो वो पहिलौठे जो प्रभु ने नए यरूशलेम से उनका प्रकाश जो देते हैं नए धरती में, वो एक कोने से और एक कोने तक सिर्फ पूरे एक तरफ नहीं रहेगा, एक कोने में बहुत ज्यादा, और कुछ समय होने के बाद और एक कोने में बहुत ज्यादा, और एक चोर में बहुत, और एक चोर में बहुत, इस प्रकार चारों ओर एक चोर में ज्यादा महिमा और एक चोर में कम महिमा रहेगा। लेकिन बिल्कुल रात नहीं होगा। ध्यान से सुनो, बिल्कुल रात नहीं होगा। अभी आज अपने को रात है, जो अपने को रात 7 बजे से रात हो सकता है, लेकिन सूरज, जब अमेरिका लोगों को सूर्योदय होता है, अपने को रात होता है, उनको दिन होता है या नहीं? लेकिन जो नए धरती में उस प्रकार रहेगा नहीं, क्योंकि रात नहीं रहेगा, सिर्फ दिन से ही उसको प्रभु ने लेखा लिएगा। सिर्फ वो एक कोने से और एक कोने और एक चोर से, इस प्रकार प्रभु की महिमा उधर चलने से प्रभु क्या करेगा? उनको गिनेगा, उसको गिनकर उसको एक दिन नहीं तो उस प्रकार एक दिन का, एक महीने का, एक साल का, इस प्रकार वहां पर लेकर प्रभु ने बिल्कुल करेगा। यहाँ पर ही नहीं, सिर्फ स्वर्ग में भी दिनों है। स्वर्ग में भी 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, महीने, 12 महीने और साल, वो पूरा नए धरती में गिनते जाते हैं। आप मत सोचो वहां पर कोई भी गिनेगा, क्योंकि दिन और रात ही नहीं है। कैसे गिनता है? वहां पर गिनते हैं प्रभु का महिमा, उनके डेरा से महिमा आते हैं, वो महिमा, वो प्रकाश एक कोने से सब चारों कोने एक तरफ रहेगा नहीं, एक कोने से और एक कोने और एक कोने से और एक कोने तक। तो अपनी ये धरती में 12 घंटे रात, 12 घंटे दिन को लिए तो एक दिन होता है या नहीं? लेकिन वहां पर वैसा नहीं। प्रभु की कोने से उस चोर तक, उस कोने से और एक कोने तक कितने दिन होता अपने को नहीं मालूम, है या नहीं? तो पूरे कोने प्रभु की महिमा, फिर कर पूरे कोने से जो प्रभु के चक्कर मार, उनकी महिमा, उनकी प्रकाश, उनकी उजाला चक्कर मार के आने से एक दिन हो सकता है। वो अपनी धरती के समय से बोल नहीं सकते, इतने से इतना, है या नहीं? और अपने प्राचीन जो हिंदुस्तान की जो पुराणों में कहा है कि जो देवता का दिन, जो मनुष्य का दिन से बहुत बड़ी है, वो देवता का दिन कहा गया। इसका मतलब जो प्रभु का दिन, जो वहां पर सूर्य
यीशु मसीह ने एक चोर से दूसरी चोर तक चक्कर मारने को कितने समय होता है अपने को नहीं मालूम। वो समय को देखकर, उस समय को प्रभु ने गिनते, उस समय को गिनकर उसको एक दिन प्रभु ने कहा जाता है। प्रभु बोलता है ये एक दिन, क्योंकि उनकी प्रकाश एक कोने से और एक कोने तक चारों ओर उनकी महिमा आने वाला है यरूशलेम से। एक ही तो पूरे ओर चारों ओर महिमा आएगा, एक कोने से एक कोने से और एक कोने तक, इस प्रकार आएगा। तो इसीलिए वहां पर नए यरूशलेम में धरती स्थिर है, सूर्य चक्कर मारने वाला है, सूर्य चक्कर मारने वाला है। तो उस प्रकार नए यरूशलेम में विश्व का केंद्र स्थान वहां पर धरती होते हैं। ये धरती में, ये सोलर सिस्टम में, ये धरती में जो विश्व का केंद्र स्थान सूर्य हो सकता है, ये है असली सच्चाई। तो गैलीलियो का जो वैज्ञानिक, जो गैलीलियो का सिद्धांत बिल्कुल सच है। ये सोलर सिस्टम में, ये सूरज के परिवार में, ये नवग्रह में बिल्कुल गैलीलियो का सिद्धांत सही है। सूर्य स्थिर है, लेकिन धरती और सूर्य की ओर फिरती है, और धरती उनकी ओर चक्कर मारती है, सूरज की ओर धरती चक्कर मारते हैं। इसीलिए दिन और रात हो रहे हैं। लेकिन नए धरती में नेव पर प्रभु उसको स्थिर रखता है, स्थिर करता है उसको, और वो धरती किधर भी चक्कर मारेगा नहीं। सिर्फ सूर्य है जो दुल है, जो पहलौटे ही सूर्य क्या करेगा, वो नए धरती के एक कोने से और एक कोने तक दोनों की महिमा ने जो चक्कर मारेगा। तो सारे चार कोने, चार और प्रकाश महिमा एक तरफ नहीं रहेगा, एक से बहुत एक कम, थोड़ा कम, और एक बहुत ज्यादा, और इस थोड़ा कम, रात तो होएगा। तो उस प्रकार चार और महिमा चक्कर मारने के बाद उस समय को देखकर प्रभु ने कहते हैं कि एक दिन, उसको कितने समय होगा अपने को, आज तो अपन बोल सकते हैं एक दिन को 12 घंटे, वो नए धरती को पूरा एक दिन होने को कितने घंटे लगते हैं अपने को क्या मालूम, जो प्रभु को मालूम है। अपन जब वहां रहते हैं ना, जब अपन हिसाब देख सकते हैं, अपन गिन सकते हैं या नहीं। तो ये है आज का संदेश। तो वो है असली खगोल, जो अंतरिक्ष की व्यवस्था। अंतरिक्ष की व्यवस्था वो है, अंतरिक्ष में सारे आकाश मंडल में, जो विश्व में, नए धरती में, नए पृथ्वी में विश्व का केंद्र स्थान धरती है। ये धरती में विश्व का केंद्र स्थान सूरज है। ये सोलर सिस्टम है। आइए, तो ये है आज का संदेश। तो आइए संदेश अपने दिल में, अपने हृदय में फल फलने के लिए प्रार्थना करिए। आइए प्रार्थना करिए। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 प्रभु जी। और एक दिन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेजे है असली संदेश के वचन के सच्चाई के लिए धन्यवाद धन्यवाद। जो शास्त्रों जो लिखा है वो कभी भी लोप ना हो सकता प्रभु। तो तुम्हारे शास्त्रों में जो है सच्चाई, सत्य को हमको बताए प्रभु, इसीलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हे प्रभु, हालेलुया हालेलुया प्रभु। अच्छे हर दिन प्रभु हमको वचन के गहराई में, वचन के सच्चाई, जो नए धरती, नए यरूशलेम के बारे में, नए आकाश के वहां पर मनुष्यों के बारे में हे प्रभु गुप्त मार्मिक विषय हमको बता रहे प्रभु, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया प्रभु। जितने लोग इस संदेश हर दिन सुन रहे हैं उनके अंदर फल फलो, और ना सुन रहे हैं उनसे बात कर प्रभु। जितने लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करे हैं, हर एक व्यक्ति संदेश सुनकर तुम्हारे आशीर्वाद पाने के अनुग्रह दे प्रभु। प्रभु हर एक के अंदर संदेश को फल फलो प्रभु, फल फलो प्रभु। हे प्रभु हर विश्वास से वचन की सच्चाई में पवित्र होने के अनुग्रह दे प्रभु। धन्यवाद। और कल मिलते जब इतने वचन की अधिक महिमा में मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर सारे प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जो परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता है दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से हर दिन वचन को सुन रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, हर विश्वास को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।